दोस्तों, एक उत्सुकता हो रही होगी आप सभी को कि आखिर बुध ग्रह ने राशि परिवर्तन तो कर लिया। अब इनके परिवर्तन के पश्चात सभी 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई है हाल ही में जिसमें मैंने कुछ विशेष राशियों के लिए बात करी थी कि 16 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक बुध ग्रह जब मीन राशि में नीच अवस्था में गोचर करेंगे और एक नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके और हमारे जीवन में। तो मैं इसी क्रम श्रृंखला को अब और ज़्यादा एक्सपेंड कर देता हूँ। मैं सभी 12 राशियों के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहूँगा, तो इसलिए आप ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा अंत तक सुनेंगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने ज्योतिष शास्त्र की, अपनी विद्या की। और सबसे पहले आपसे मैं यहाँ पर चर्चा को प्रारंभ ही मेष राशि से करना चाहूँगा। जितने भी जातक हमें अभी मेष राशि के सुन रहे हैं, आपके लिए देखिए तृतीयेश और छठे भाव के स्वामी होकर के नीच अवस्था में 12वें स्थान में खर्च के घर में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में व्यय अधिक हो जाएंगे। अगले 15 दिनों तक आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और सोच समझ करके प्लानिंग के तहत खर्च करने चाहिए। और साथ ही आपका पैसा मित्र सगे संबंधियों पर, सरकारी कार्यों के ऊपर व स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए यह मेष राशि के लिए विशेषतः मैंने भी आपसे बात करी। मैं बिल्कुल निसंकोच भाव से कह सकता हूं कि जितने भी जातक अब मुझे वृषभ राशि के सुन रहे हैं, उनके लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यापारिक दृष्टिकोण से व बौद्धिक स्तर के दृष्टिकोण से, शेयर मार्केट के दृष्टिकोण से व आपके अकस्मात धन लाभ के दृष्टिकोण से परिस्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में बनती हुई नजर आ रही हैं। 15 दिन का यह जो कालखंड रहेगा, इस दौरान बुध देव लाभ स्थान पर नीच भंग राजयोग बना करके देवगुरु बृहस्पति के साथ में गोचर करेंगे और सूर्य की युति भी साथ में सहयोग प्रदान करेगी। ऐसे में आपको यदि कोई भी विशेष कार्य करना चाह रहे हैं तो इन 16 मार्च से लेकर के और 31 मार्च के अंतराल में कर लेना अधिक लाभदायक व विशेष रूप से इच्छा पूर्ति का वरदान आपको प्राप्त होगा। मिथुन वालों घबराइएगा मत, पहले कर्क की बात कर लेते हैं, फिर मिथुन पर भी चर्चा करेंगे। आपके लिए द्वादश स्थान और तृतीय स्थान के स्वामी होकर के बुध ग्रह भाग्य स्थान में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में खर्चे भी बढ़ाएंगे, परंतु भाग्य में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं तो भाग्य के अनुरूप कोई विशेष कार्य आपका सिद्ध हो सकता है, क्योंकि साथ में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद जो बुध ग्रह को प्राप्त हो चुका है। सगे संबंधियों से, खास लोगों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके साहस पराक्रम में भी वृद्धि होगी। चतुराई से काम निकाल पाने की जो काबिलियत व योग्यता के गुण आप में देखने को मिलेंगे वो वाकई ही काबिल तारीफ रहेंगे। आपको विशेषतः अपनी वाणी से ज़्यादा कार्य लेना चाहिए। अपने शब्दों से, मीठे बोल से आप सामने वाले जातक का दिल जीत पाने में कामयाबी हासिल करेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि के व्याकुल जितने भी दर्शक अभी हमें सुन रहे हैं, आपके लिए स्वयं आपकी राशि के स्वामी वह आपके सुख साधन, उन्नति, कार्य सिद्धि, इच्छा पूर्ति के स्वामी होकर के जो बुध ग्रह एक नीच भंग व एक हंस महापुरुष राजयोग के साथ में कर्म भाव पर गोचर बनाए हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति में आपका आजीविका के संसाधनों में बढ़ोतरी का सुंदर योग बनेगा। कार्य की प्रबल रूप से सिद्धि होती हुई नजर आ रही है। इच्छा पूर्ति का वरदान बुध ग्रह के द्वारा आपको प्राप्त हो चुका है, इसलिए एकदम से चिंता मुक्त होकर के आपको कार्य करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई आपका ट्रांसफ़र प्रमोशन से संबंधित कोई फाइल आप लगाने का विचार कर रहे हैं तो वह भी कार्य आपका सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करना चाहेंगे सभी हमारे सूरवीर यानी कि सिंह राशि के जातक जिनमें वीरता कूट कूट के भरी होती है। ऐसे जातकों के लिए संकेत अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि 12वें स्थान में बुध ग्रह, सूर्य और गुरु का गोचर होगा। स्वास्थ्य पीड़ादायक परिस्थितियों का निर्माण आपकी ग्रह राशि के अनुसार बनता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, धन की हानि व साथ में लाभ में कमी के योग दिखाई देते हैं, परंतु यह नीच भंग राजयोग अच्छा है। इसके द्वारा आपको अखंड साम्राज्य योग व धन प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। ग्रह गोचर आपके विपरीत हैं धन दृष्टिकोण से, पर स्वास्थ्य दृष्टिकोण से नहीं दिखाई पड़ते। तुला राशि की चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद कन्या के बारे में भी बात करेंगे। जितने भी जातक अभी हमें तुला के सुन रहे हैं उनके लिए भी ज़बरदस्त नीच भंग राजयोग में पैसा आएगा, इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है।
क्योंकि छठे भाव में बुध आ गए, छठे भाव में गुरु आ गए, सूर्य साथ में बैठे हैं, इसके अलावा और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है नहीं, और छठे भाव के दोनों तरफ शनि और राहु का पाप कर्तरी दोष बन रहा है। तो ये एक प्रकार से जबरदस्त अखंड साम्राज्य योग भी यहाँ पर बन गया है, साम्राज्य योग बन गया है। आपका कार्य तुला राशि के सभी जातकों से मैं कह सकता हूँ कि परिस्थितियाँ पूर्णतः आपके पक्ष में हैं। अब आपसे बात करना चाहूँगा कन्या राशि के विषय में। जितने भी कन्या के जातक अभी हमें सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीच भंग राजयोग का एक हंस नाम के महापुरुष राजयोग का जो शुभ फल है वह आपके जीवन में दाम्पत्य सुख के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, आपके काम कारोबार के लिए अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वयं बुध ग्रह नीच होकर के सप्तम दृष्टि से आप ही की कन्या राशि पर गोचर डाल रहे हैं, जिसके फल स्वरूप उच्चतम लाभ आपको प्राप्त होगा, इच्छा पूर्ति का वरदान आपको प्राप्त होगा। ऐसा कुंडली में गोचर ये प्रभाव बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इन 15 दिनों में आप अपनी किसी विशेष कार्य की योजना बना सकते हैं। वृश्चिक राशि की जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसमें तो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उस दृष्टिकोण से अच्छा है। नीति विद्या सुख कूटनीति के दृष्टिकोण से अच्छा है। शेयर मार्केट बाजार के दृष्टिकोण से अच्छा है। आपकी प्रबंधन यश के दृष्टिकोण से अच्छा है। आध्यात्मिक रुचि व मनोरंजन के दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि गुरु अपने कारक स्थान में धन के घर पर बैठेंगे तो आर्थिक रूप से आपको अच्छा लाभ प्रदान कर देंगे। यह हम आपको कहना चाहेंगे। जितने भी जातक अभी इस समय हमें मकर राशि के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि थोड़ा सा संयम धैर्य पूर्वक कार्य करिएगा, क्योंकि गले से संबंधित विकार बनते हुए नजर आ रहे हैं। परंतु यहाँ पर विशेष लाभ आपको भाग्य में प्राप्त होगा, क्योंकि नीच बुध की स्वयं कन्या राशि पर सप्तम दृष्टि आ जाने से भाग्य अनुरूप लाभ प्राप्त होंगे। पर स्वास्थ्य पीड़ादायक परिस्थितियों का निर्माण भी आपकी पत्रिका में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यह विषय थोड़ा सा चिंताजनक है। योजना बनाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इन 15 दिनों का समय है, इसको निकालना होगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। यह वह राशि है जिसके स्वामी बुध हैं, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति ने ही बुध के लिए नीच भंग राजयोग बनाया और स्वयं के लिए हंस राजयोग बना के अभी बैठे हुए हैं। इसलिए जितने भी जातक अब हमें इस समय धनु के सुन रहे हैं, यह योग आपके चतुर्थ भाव पर बनेगा। इच्छा संकल्प वरदान आपको प्राप्त होगा। इच्छा शक्ति प्रबल होगी। मन इच्छाओं की पूर्ति हेतु जो संकल्प ले रखा है आपने, वह इन आगामी 15 दिनों में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इस नीच भंग राजयोग के फल स्वरूप आपका कैरियर बहुत ज़बरदस्त ग्राफ उठेगा यहाँ पर, और साथ में विदेश गमन के, जीविका के साधनों में बढ़ोतरी के, कार्य सिद्धि के, नेतृत्व क्षमता के, वायु यात्राओं के, ट्रांसफर प्रमोशन के भी योग बनेंगे। और जमीन जायदाद से संबंधित जो वाद विवाद चल रहे हैं उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ये भी हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं। इसके बाद जितने भी जातक इस समय कुंभ राशि के हमें सुन रहे हैं, आप भी ध्यानपूर्वक समझ लीजिए बात को। आपके लिए धन के घर में यह योग बन रहा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। धन लाभ के अवसर आपको, बौद्धिक स्तर आपका बढ़ेगा, लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। ऐसे शुभ ग्रह योग संयोग आपके जीवन में घटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो और आज सब कुछ आपके साथ में जीवन में अच्छा घटित हो। अब जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुंभ राशि के विषय में, अब बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, यह राशि अंतिम राशि होती है और इस राशि वालों के लिए तो बुध को स्थान बल भी मिलेगा, साथ में दिशा बल मिलेगा। नीच भंग राजयोग, हंस महापुरुष राजयोग हेतु कार्य सिद्धि के बहुत ही सुंदर प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं आपको पूर्ण रूप से अपनी वीडियो के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप बस मन लगा करके अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दीजिए। ग्रहों का पूर्णतः आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। अगले 15 दिनों में विशेष कार्य सिद्ध आपका होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, यह है सभी की सभी 12 राशियों की बुध की स्थिति का फल। यदि आप भी पत्रिका बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रत्न लेना चाहते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, तो आप निसंकोच भाव से हमें संपर्क कर सकते हैं। भी आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।